मेरे पास तो बहुत ऐसे मैसेजेस आते हैं। आपके पास भी कोई ना कोई ऐसा तो ज़रूर होगा जो ये राय रखता है कि भूत प्रेत आत्मा जिन छलावा ये सब मनगढ़ंत बातें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ थोड़ा सा एक्साइटमेंट पैदा करने के लिए मूवीज़ वगैरह बनती हैं। रियलिटी में ये कुछ होता ही नहीं है और टोटका तो मतलब ही नहीं उठता। ऐसा है, देखिए मैं उन सभी को एक बात बोलना चाहूँगा। वक्त रहते आप मेहंदीपुर बालाजी हो आओ, वहाँ प्रसाद खाना, पलट कर देखना, बस ये छोटे छोटे से काम है। उसके बाद आपकी ये जो विचारधारा है बदल जाएगी और इस बात की मैं 100% पुष्टि कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा कुछ नहीं होता सोचने वाले ये बालाजी होकर आए थे और वो सारे काम कर रहे थे जो कि मना किए जाते हैं। उसके बाद साइंस को मानने वाले थे ये लोग जो कि ईश्वर के प्रति एकदम हाथ जोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि हमसे जो भूल हुई उसके लिए हमें क्षमा करें। खैर, नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। यह है चाचा के फैक्ट्स। मैं हूं नितिन, यहाँ से कहानियां सुनाता हूं। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूं। अगर आपके पास भी कोई अपना एक्सपीरियंस है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं पे भी। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूं। आज की कहानी के जो किरदार हैं इनसे मिलाने से पहले चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूं। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक बार फिर से हाथ जोड़ रहा हूं। क्यों? अरे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कुछ कर दिया करो। वैसे मेरे को नहीं दिख रहा कि मैं कैसा दिख रहा हूं, इसलिए मेरे को नहीं पता चलेगा कि आपके सब्सक्राइब इधर आ रहा है कि इधर आ रहा है। जिधर भी आ रहा है सब्सक्राइब को दबा देना, फिर बेल आइकन दबा देना, फिर ऑल के ऑप्शन को दबा देना। कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट कर दिया करो बेझिझक होकर, ठीक? और हाँ, अगर आपने अपनी कहानी हमें सबमिट करा रखी है तो थोड़ा इंतजार करिएगा। बाई चांस 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है तो उसे रिसेंड करिएगा, दोबारा से भेज दीजिएगा। आज की कहानी के किरदार से मिलवाता हूँ मोनिका, अंकित, अनामिका, संजय और डिम्पी। ये सब लोग कौन है, आइए एक एक करके सबसे मिलते हैं। सबसे पहले मिलवाता हूँ संजय से। संजय है घर का बड़ा बेटा जिसकी शादी की बात चल रही है। इनका छोटा बेटा अंकित, और ये दोनों अभी कुंवारे हैं, दोनों की बात चल रही है। तो बाकी के 2 किरदार थोड़ी सी देर बाद आने वाले हैं। संजय एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसके अंदर पैसे की कोई कमी नहीं है। संजय और अंकित दोनों में कभी तेरा मेरा वाला हिसाब ही नहीं हुआ। ये शर्ट तेरी है, वो गाड़ी मेरी है, ये संपत्ति मेरी है, ऐसा कुछ है ही नहीं इनके यहाँ। दूसरा, इस परिवार में माता पिता भी हैं और इनके अम्मा बाबूजी भी रहते हैं। दादी दादा को ज़बरदस्ती, मतलब कि गुस्सा होके अंकित इन्हें गांव से ले आया था कि आप मेरे साथ चलोगे और 100% चलोगे। यहाँ पर कभी लाइट की व्यवस्था बिगड़ जाती है, कभी पानी की व्यवस्था बिगड़ जाती है, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? अरे 3-4 महीने में पूरा परिवार 15-20 दिन के लिए यहाँ पर घूमने आ जाया करेगा, लेकिन आप हमारे साथ रहोगे। बहुत सही किया उसने, क्योंकि अम्मा बाबूजी देखिए वृद्ध हैं और ऐसे में उन्हें एक घर परिवार मिल रहा है, साथ में उठने बैठने वाले लोग मिल रहे हैं बात करने के लिए। साथ ही साथ उनको कभी ज़रूरत रहेगी तो कोई है उनके आसपास जो उनकी केयर कर पाए। अंकित का ये डिसीज़न अम्मा बाबूजी को भी पसंद आया और वो इनका चहेता भी है। अंकित को जो दादी बाबा हैं बहुत प्यार करते हैं, बहुत मान सम्मान है, और छोटा है घर का इसलिए नटखट भी है, थोड़ा सा नौटंकी भी है, और अपने भाई का भी बहुत दुलारा है। मतलब ये मानिए संजय अपनी गाड़ी लेना चाह रहा था लेकिन अंकित को उसकी मनपसंद गाड़ी दिलवाई। कहते हैं ना कि जिसकी जैसी सोच और उसका वैसा व्यक्तित्व, ऐसा ही इन दोनों के मन का है। दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा विश्वास करते हैं। पैसे का कोई मतलब नहीं कि तेरा मेरा हो, लेकिन जब घर में ऐसी बहुएं आ जाती हैं ना, जिसमें से एक बहू को किताबें पढ़ने का शौक हो, वो भी टोने टोटकों से रिलेटेड, तो घर घर नहीं रहता। क्योंकि इसके अंदर आने वाली है अनामिका। कौन है, चलो इनसे भी मिलवाता हूँ। एक लड़की अनामिका, घर की सबसे बड़ी बेटी। घर में सब लोग इसको 1000 बार टोक चुके थे कि ये सब चीज़ें बंद कर दे, और अगर घर के बाहर लोगों को ये पता चला कि तू इन सब में अपना ज़्यादा रुचि रखती है तो तेरा ब्याह भी ना होना। इसको आदत थी इन किताबों को पढ़ने की।
साथ ही साथ इसके दिमाग में एक बात हमेशा चलती रहती थी कि जो लोग चले गए, प्रेतात्मा बन गए, उनको पितृ बनने से पहले क्या मैं रोक कर अपने पास रख सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ, आने वाला समय कैसा होगा पूछ सकती हूँ। यानी कि ये जो भी इनके आसपास किसी की मृत्यु होती है उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। और इसके लिए एक विधि होती है, बाकायदा पढ़ा जाता है। और जो लोग सोचते हैं कि हम कोई साधना कर पाएंगे, वो भी आज की कहानी ध्यान से सुन लेना। बहुत सारे सवाल हैं, आप खुद देख सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं तो आप मान लो। आप कमेंट सेक्शन खोल कर देख लेना, पता चल जाएगा। इंस्टा का डीएम तो यहाँ पर नहीं आ पाएगा, लेकिन वैसे आपको दिख जाएगा कि लोग कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं। खैर, संजय को जान गए, अंकित को जान गए, अनामिका को जान गए। अभी फिलहाल मोनिका, इनके बारे में भी बात करेंगे। मोनिका की शादी होगी अंकित से तकरीबन 8 साल बाद। फिलहाल तो संजय को और अनामिका को जानते हैं। संजय की शादी की बातें चल रही थी, बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन देखिए इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि वो अपने लेवल का ही तो देखेंगे। जैसा वो है पंडित जी वैसा ही रिश्ता लाएंगे, मतलब कि रईस को कम से कम रईस के बराबर मिले तो सही। वो प्यार इश्क मोहब्बत सब अभी साइड कर दो कि नहीं प्यार हो गया उनसे तो क्या अमीरी क्या गरीबी। और कभी प्यार से जाकर बाजार में 2 अमरूद खरीद कर देखना कि हम आपसे बड़े प्यार से बात कर रहे हैं और हम आपसे बहुत प्यार करेंगे, आप हमें 2 अमरूद मुफ्त दे दो। हैं, वो कहेगा प्यार के साथ घर ही चले जाओ, है ना। ठीक है, प्यार इश्क मोहब्बत लाइफ में होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी है। अब संजय के घर पर, मतलब संजय के माता पिता को पंडित जी 4-5 रिश्ते लेकर आए, बताते हैं। तो एक लड़की न जाने क्यों देखते ही इन्हें भा गई कि अरे कितनी प्यारी है, नैन नक्श कितने अच्छे हैं। पंडित जी ने कहा कि देखिए आपने ये जो लड़की पसंद करी है ये बेटे के या घर परिवार के मतलब में फिट नहीं बैठती। देखिए सुंदर है, ठीक है, नैन नक्श अच्छे हैं, लेकिन बाकी जो 2 मैंने लड़की दिखाई हैं इनको देखो ध्यान से तस्वीर को। एक तो डॉक्टर है और दोनों गोरी भी बहुत हैं पंडित जी। ये गोरी सांवली या ज़्यादा सांवली इन सब से कोई मतलब नहीं होता, इसके नैन नक्श बड़े प्यारे हैं। लड़की का नाम क्या है? अनामिका। अरे नाम कितना प्यारा। एक काम करिए, बाकी गुड़ियाओं की तस्वीर आप हटा दीजिए, बस इसी लड़की के बारे में बताइए जरा, कौन है, कहाँ की रहने वाली है, क्या करती है, माता पिता क्या करते हैं। बताया कि घर की बड़ी बिटिया है और 2 बेटी 1 बेटा है इनका। और अनामिका फ़िलहाल कॉलेज में पढ़ रही है, लास्ट ईयर है, फिर उसके बाद शायद नौकरी करेगी। इनके माता पिता ने मुझे जब ये 2nd ईयर में थी तब तस्वीर दी थी तो मुझे ध्यान रह गई। तो आपकी इनसे आखिरी मुलाकात कब हुई है? जी मैं आपसे झूठ तो नहीं कहूँगा, हाँ 5-6 महीने हो गए, ये भी हो सकता है कि ब्याह हो गया हो। उन्होंने कहा चलिए अगर ब्याह हो गया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ होगा तो आप हफ्ते भर के अंदर मीटिंग फिक्स कराओ, जरा हम सब मिलते हैं, आपस में बात करेंगे। उन्होंने कहा लेकिन आपके परिवार से बहुत थोड़ा हिसाब किताब इनका 19 ही है। उन्होंने कहा देखो जी, हमने लड़की एक जोड़े में चाहिए, ठीक है, बाकी शादी की सारी व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, जो गेस्ट आएंगे उनकी व्यवस्था सब हम पर छोड़ दीजिए, ईश्वर का बहुत हाथ है। उन्होंने कहा जी ऐसे घर में अगर अनामिका आएगी तो उसके तो भाग खुल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप इन दोनों गुड़ियाओं को तो देखिए। अब ये ना इन्होंने तीसरी बार बोल दिया। अब यहाँ अम्मा बाबूजी भी बैठे हुए थे, अम्मा जी ने एकदम उनकी बात करने के तरीक़ों को थोड़ा सा भांप लिया। अरे पंडित इधर को आ मेरे पास। हाँ अम्मा जी यहाँ को आ। पंडित जी को अपने पास बुलाया, बैठाया सामने और कहती हैं अम्मा जी कोई खोट है का? जो भी है ना तू मुझे साची साची बता दे, क्योंकि तेरे बार बार कहने से ये लग रहा है तू नहीं चाहता कि हमारे संजय का ब्याह जय छोरी से हो। उन्होंने कहा अम्मा जी आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, इस लड़की के बारे में मुझे किसी ने बताया था, ये थोड़े विद्या की तरफ है। मैं समझी ना, सच्ची सच्ची और साफ साफ बोल। ये हमें जैसी खबर मिली है, हो सकता है कि मानसिकता बदल गई हो। अरे घुमा फिरा के क्यों बात कर रहा है मेरे से, तू सीधी बात कर। ये अम्मा जी शायद टोने टोटको में है लड़की। उन्होंने तस्वीर देखी, तस्वीर देखने के बाद कहती हैं कि कोई बात ना, घर में आएगी, परिवार में आएगी, विचारधारा बदल जाएगी। एक बार दोनों की कुंडली देख। अब कुंडली तो भाई साहब ऐसी ज़बरदस्त मिल रही थी कि क्या बताऊं, कि इस लड़की के आने के बाद
संजय पर एक ढाल बन जाएगी, संजय की ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। अगर आज उस पर 100 रुपये हैं तो 1000 हो जाएंगे, आगे वाला समय उसका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी। उन्होंने कहा जब इतना अच्छा है सब कुछ तो हम गुड़िया को काय को हाथ से जाने दें। अगर गुड़िया के घर वाले हमारे संजय को भी पसंद करेंगे तो रिश्ता तय करो। अम्मा जी लेकिन, अरे लेकिन पेकिन कुछ ना। और जो तूने मुझसे कही है ना घर में और काऊ से मत कह दियो कि टोने टोट के ये सब, मैं तो मानती जानती हूँ, जे आजकल के लोग हैं जे ना मानते कुछ भी। अम्मा जी लेकिन टोने टोट के तांत्रिक जब पता है उसके बाद भी आप, अरे तू छोड़ ना सब कुछ, हमारा प्रभु का घर है, सब ठीक होगा। अम्मा जी की ये जो विचारधारा है उसको मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, लेकिन तांत्रिक के सामने आप सोचते हो कि आपके घर का जो वास्तु है वो ज़्यादा असरदार है, तो तांत्रिक घर में अच्छे खासे वास्तु को बिगाड़ दें अगर वो अपनी पर आ जाए। मेरा यहाँ से कोई डराने का काम नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ कहानी सुनाता हूँ। अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लगातार सुन रहे हैं, कनेक्टिविटी बन रही है, तो मैं आपको डिस्टर्ब क्यों करूँ। अब होता क्या है कि यहाँ से पंडित जी सीधा लड़की वालों के पास गए, उन्हें लड़के की तस्वीर बताई और घर परिवार बताया, सब कुछ बेहतरीन। लड़का बहुत सीधा साधा है, अपना ही व्यापार देखता है, 2-4 फैक्ट्रियां हैं, दोनों भाइयों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, और अभी छोटे वाले की भी शादी नहीं हुई है और वो भी अब व्यापार देखता है, पढ़ाई उसकी हो चुकी है। अच्छा, तो ये लोग क्या अनामिका से शादी को राजी होंगे? पंडित जी आप जानते हैं ना उसके बारे में? अरे सब जानता हूँ, और उनकी घर की जो बड़ी अम्मा है ना, उन्हें मैंने एक तरह से बता भी दिया था कि जो हमारी अनामिका बिटिया है थोड़ा विद्या में है, थोड़ा उसको रुचि है इन सब चीज़ों की। उन्होंने कहा शायद पंडित जी आपको काफ़ी समय हो गया यहाँ आए। उन्होंने कहा देखिए मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, पहले इसे सिर्फ रुचि थी, किताबें पढ़ती थी, कुछ चीज़ें लाती थी, उस पर कुछ करके देखती थी, लेकिन आज की डेट में इसके पास लोग आने लग गए हैं, हमें ये समस्या है आप सॉल्व कर दीजिए, हमारे को किसी से कष्ट है, उसका नाम ये है, उसकी तस्वीर ये है, और मैं अपने घर में ये सब देख रहा हूँ। मतलब ये सिद्ध कर चुकी है कुछ? उन्होंने कहा मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही। नहीं, आपकी गुड़िया ने कोई सिद्धि कर ली है क्या? नहीं मुझे नहीं पता। अब ऐसे कैसे पता चलेगा? एक काम करिए, आप गुड़िया को बुलाइए, मेरे सामने बैठाइए जरा, मैं 2-4 बातें कर लूँ और फिर मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि इसने कौन सी साधना कर ली है। पंडित जी ऐसे पता पड़ जाता है क्या? आप बुलाइए तो सही। अब उन्हें बुलाया, बैठते के साथ ही उसने क्या बोला, रिश्ता लाया हुआ तू? क्या नाम है उसका? संजय। हाँ मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बेटा लेकिन लड़के की तस्वीर तो देखो। अरे मैं तैयार हूँ, मैं देख चुकी हूँ, तेरे आने से पहले मैंने तस्वीर देख ली। अच्छा, आपने मेरे आने से पहले तस्वीर कैसे देख ली? जानती हो संजय को? कौन है, कहाँ रहता है? उन्होंने कहा जो तू तस्वीर लाया है उसमें उसने कमीज सफ़ेद रंग की पहन रखी है और हाथ में उसके कोट है, और कुर्सी के पास उसके कोई और भी बैठा है। इसने तस्वीर वास्तव में देखी भी नहीं थी। अब ये तीनों जने एक दूसरे को देखने लगे कि ये मतलब इतना कैसे जानती है। नहीं अनामिका देख बेटा, तूने अच्छा है कि कोई सिद्धि कर रखी है शायद, या तुझे तेरे गढ़ ने, समझ रहे हो, आकर बता दिया कि मैं आ रहा हूँ और मेरे हाथ में ये तस्वीर है। लेकिन तू ये सारी विद्या यहीं पर छोड़ कर जाइयो, शादी के बाद ये सब चीज़ें घर में नहीं होनी चाहिए, तू अपनी एक नई प्यारी ज़िंदगी शुरू कर रही है। उसने कहा कि वो तो उन सब की किस्मत अच्छी है कि मैं उस घर में आ रही हूँ, उस घर में बहुत सारी कमियां हैं, सबको दूर कर दूंगी, लेकिन उसमें एक है जो इस घर का नहीं होना चाहिए, जो कुर्सी पर बैठा है। हाँ ये इसका छोटा भाई है, लेकिन ये क्यों नहीं होना चाहिए घर में? इससे परेशानी है कुछ घर में, ये पैसा रोक रहा है, ये आगे चलकर समस्या का कारण बन सकता है, इसे आप हटता हुआ देखना चाहोगे? उन्होंने कहा 1 मिनट, किसी और घर में रिश्ता देख लो भाई, ये तो क्या कर रही है तू? तो हंसती हुई अपने कमरे में चली गई। इनके माता पिता ने कहा कि देखिए मैं तो ये सोचता हूँ कि गुड़िया की शादी कहीं ना हो, ज़्यादा अच्छा है, जो भी परेशानियाँ देख रहे हैं हम ही देखें, किसी और घर जाएगी, 4 बातें बनेगी, और ऐसा ना हो कि 2-1 महीने बाद अनबन हो जाए और रिश्ता, आप समझ रहे हो ना पंडित जी। उन्होंने कहा ये तो
मुझे ऐसा लग रहा था शायद एकाध सिद्धि इसके पास तो कुछ ऐसी शक्ति है जिससे ये काफ़ी कुछ करवा सकती है। आपको मैं जो बताऊंगा मानोगे? उन्होंने कहा हाँ बताइए। अरे आपकी गुड़िया के साथ 3 लोग हैं जो चल रहे हैं, और वो कोई भी ऐसे नहीं है जो कि इसने बांध रखे हैं। ये प्रेत है और इन तीनों को इसने प्रसन्न कर रखा है। आपके घर में मिठाई कितनी आती है? उन्होंने कहा जी हर दिन आती है। इसके पास लोग जो मिलने वाले आते हैं समस्याएं लेकर, वो मिठाई लेकर आते हैं। अच्छा, और 1 किलो 1.25 किलो के आसपास ही आती होगी। ये सारी मिठाई बंटती है, बाहर जाती है, आपको मिलती है? उन्होंने कहा नहीं, ये खुद भोग लगाती है। और हमने इसे एक बार करते देख लिया था तो हमारे को बहुत डर लग रहा था। हम एक बार मंदिर भी गए थे, धागा लेकर आए थे। इसने हमारे सामने कैंची से उस धागे को काट कर हंसते हुए फेंक दिया। इन्हें समझ नहीं आ रहा। इन्होंने कहा एक चीज और है मेरे दिमाग में, आप दोनों ना हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। जैसे ही इन्होंने बोला, अनामिका हंसने लग गई अपने कमरे में, और हंसते हंसते क्या बोलती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णौ रघुबर विमल जसु जो धायक फलचार। पंडित जी और इनके मम्मी पापा अनामिका के एक दूसरे को देख रहे थे कि ये क्या है। कह रहे आपके घर में अभी फिलहाल अंदर कोई है? उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ अनामिका है। तो ये कौन बोल रहा है, आप इसे कहीं दिखाओ। फिर दोबारा वो हंसी। पंडित जी इन सभी से बस ये कहकर बाहर आ गए कि देखिए ऐसा है, जन्मपत्री तो मिल रही है लेकिन मैं संजय बेटा की ज़िंदगी खराब होते नहीं देख सकता। मैं क्यों जिम्मेदारी उठाऊं, मैं क्यों बीच में आऊं? इस लड़की का कहीं ब्याह ना हो तो ज़्यादा सही है। पहले आप इसका इलाज कराओ। इस पर जो उतारा है, इसकी जो बुद्धि है, जो प्रेतों के साथ इतना, ये ठीक कराओ पहले। किसी घर तो बाद में भेजना। अब वो माता पिता बस हाथ जोड़ कर रह गए। यहां से पंडित जी ने सीधा फोन किया संजय को डायरेक्ट। हाँ पंडित जी बताइए कैसे हैं, सब ठीक? बेटा सब ठीक है, लेकिन तुझे ना इस शादी के लिए मना करनी होगी। पंडित जी लेकिन आपने तो बताया कि सब कुछ ठीक है। सब ठीक है बेटा, मैं इनके घर गया था, कोई समस्या इनके ना घर में अलग ही चल रही है। संजय ने कहा कि समस्या किसके घर में नहीं होती, सब चलता है और प्रॉब्लम को दूर करेंगे मिलकर, जब एक परिवार बनेगा तो। उन्होंने कहा इसके अंदर तुम में से कोई भी मदद नहीं कर सकता जो इनके घर में समस्या चल रही है। पंडित जी आप खुलकर बताओगे? उन्होंने कहा बेटा देख, मैंने एक तरह से वादा लिया हुआ है तेरी दादी अम्मा से, इसलिए मैं तेरे को बता नहीं सकता। बस ये मान ले कि इस घर में डॉक्टर नहीं, एक भगत की जरूरत है। भगत की जरूरत है? इनके घर पर कोई छाया, कोई परछाई है? उन्होंने कहा जी परछाई तो छोटी बात हो जाती है, इस घर में जिसमें मैं आया हूं प्रेत हैं। अब संजय के पास ना कोई शब्द नहीं रहे कि ये क्या बात बोल रहे हैं, ऐसा क्या होता है आज की डेट में भी? पंडित जी आप जो बोल रहे हो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आप तो खुद पंडित हैं, तो उनके घर से वो पूजा पाठ करके हटा दीजिए ना जो भी समस्या है। उन्होंने कहा जी वो हनुमान चालीसा बोल रहा है। क्या कह रहे हो आप? हनुमान चालीसा? कौन? बेटा मैं आप सभी से दोबारा मिलना चाहूंगा, कल आऊंगा आपके पास, क्योंकि अभी मैं यहां से अपने घर भी डायरेक्ट नहीं जा सकता। मुझे इतना पक्का पता है कि उसने मेरे लिए कुछ छोड़ा है। पंडित जी आप ठीक हो? मैं ठीक हूं बेटा, बस मैं यहां से सीधा मंदिर जाऊंगा। अब वो मंदिर गए, उन्होंने अपना जो उनके बड़े थे, उनके सीनियर थे, उन्हें सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा वो हंस रहा है, बोल रहा है, बाबा की उसने चालीसा भी करी, सारी बात मानते हैं। क्या उसने चालीसा पूरी करी? नहीं नहीं पूरी तो नहीं करी थी। तो वो जो बड़े पंडित जी हैं वो हल्के से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि किसी प्रेत की औकात भी नहीं है कि हनुमान चालीसा पूरी पढ़ दे। बीच में से पढ़ देगा, एंड पढ़ देगा, थोड़ी सी पढ़ देगा आगे की और थोड़ी सी पीछे की पढ़ देगा बस। लेकिन पंडित जी वो जिस तरह से बोल रही है लड़की, कह रहे देखिए जब तक उसके घर से कोई हमारे पास नहीं आता तो हम मदद के लिए अपने तो हिसाब से नहीं जा सकते ना, कि हमें ऐसा लगता है हम मदद करने आ गए, क्योंकि चीज़ें उनके घर से ही लगेंगी, रुपया भी उनके घर का ही लगेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको सीधा जाना चाहिए संजय बाबू को मना करने के लिए।
कि शादी नहीं हो सकती। अच्छा खासा परिवार है, संजय और अंकित ये वही परिवार है ना। उन्होंने कहा हाँ, दोनों बच्चे कितने प्यारे हैं, इसी मंदिर आते हैं और उसके माता पिता भी आते हैं, अम्मा बाबूजी भी वो गांव से ले आए हैं, उसी परिवार के बारे में बात हो रही है। पंडित जी आप तो जानते हो, मैं सब जानता हूँ, लेकिन बस इस गुड़िया को नहीं पहचान रहा कि ये कौन से परिवार की है। अनामिका कौन है ये जो कि इतनी ज़्यादा तंत्र विद्या को जानती है। जी मैं जितना देख पाया उतना तो ये है कि उसने कोई एक आध साधना नहीं कर रखी, क्योंकि 3 तो मैंने देखे हैं उसके पास। एक कमर से नीचे का है कोई और अजीब सा है कोई वृद्ध, एक औरत है लंबी ठाड़ी सी है सेहतमंद, और एक 2 सिर वाला है। ये तीनों मैंने उसके आसपास देखे हैं। तो पंडित जी ने कहा कि एक काम करिए, आप अपना पाठ पूरा करके ही घर जाना। ठीक है पंडित जी। मेरे साथ तो खैर कोई हवा नहीं है, क्योंकि मैंने चलते हुए 3-4 चीज़ें देख ली थी करके अपने आप ही। उन्होंने कहा वो कर भी सकती है अगर इतना जानती है। अब यहाँ से पंडित जी ने संजय को दोबारा फ़ोन किया और कहा कि मैं आप लोगों से कल मिलने आ रहा हूँ और आप सब कृपा करके घर पर रहिएगा, ज़रूरी बात है। पंडित जी कितने बजे तक आएंगे? फिर हम फैक्ट्री उसी के बाद जाएंगे। मैं 11 बजे तक आपके पास आ जाऊँगा। चलिए ठीक है। अगला दिन हुआ, इनके पहुंचने से पहले रिश्ता तय हो चुका था संजय का। अंकित बहुत खुश, अंकित के मम्मी पापा बहुत खुश, अम्मा बाबूजी बहुत ज़्यादा खुश हैं। घर में इतने सारे जो उनके यहाँ काम करते हैं, जो मेड हैं, जो सर्वेंट हैं, जो ड्राइवर हैं, सब लोगों के चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट जैसे कि घर का माहौल कमाल का था। पंडित जी जब अंदर आए तो देखते हैं सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं। पंडित जी पूछते हैं कि अरे सब कुछ ठीक है, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, कैसा है? उन्होंने कहा अरे पंडित जी मुंह मीठा करिए, संजय का रिश्ता पक्का हो गया है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। किससे हुआ है? आइए मिलिए। सोफे पर देखा तो अनामिका अपने मम्मी पापा के साथ आई हुई थी। कैसे हैं पंडित जी? पंडित जी जो मिठाई खा रहे थे ना तो खा पाए ना उगल पाए। आसपास देखते हैं, अम्मा जी को देखते हैं तो अम्मा जी ने हाथ के इशारे से कहा कोई बात नहीं, सब ठीक है। उन्होंने वो जो बर्फी थी उसे माथे लगाई और एक कागज लिया, उसमें रख के मोड़ लिया अपने पास। अनामिका एकदम हंसने लगी। ये जो हंसी की आवाज थी ना, ये सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को सुनाई दी। बाकी लोगों को सिर्फ वो मुस्कुराती दिख रही थी। एक तो पंडित जी और दूसरी अम्मा। इन दोनों को इसकी ओरिजिनल हंसी सुनाई दे गई। अम्मा ने पंडित जी को अपने पास बुलाया, बिठाया और कहा कि देख, जो होता है ईश्वर के माध्यम से ही होता है, जोड़ियां ऊपर बनती हैं। तूने और मैंने जो कोशिश करनी थी बताने में, वो मैंने भी कल यहाँ बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। लड़की में गुण बहुत है, बहुत प्यारी है और संजय को भी बहुत पसंद है। दोनों आपस में बात भी कर रहे हैं, देख कितना अच्छा लग रहा है, जोड़ी बैठे हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। माँ जी सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं बस हाथ जोड़ के आपसे अनुमति चाहता हूँ, मैं चलता हूँ। जिस घर में बात ना मानी जा रही हो या बात को ना सुना जा रहा हो तो वहाँ पर हमारा होना बनता नहीं है। हाथ जोड़कर आपसे बस धन्यवाद करके मैं चलता हूँ, राम राम। अम्मा ने एकदम पंडित जी का हाथ पकड़ा, बैठाया जमीन पे, बैठ जाए यहाँ। तू मेरे से बहुत छोटा है ना उम्र में? उन्होंने कहा हाँ हाँ। तो मेरी बात ध्यान से सुन, ब्याह तू ही कराएगा। लेकिन अम्मा जी आप समझो मेरी बात को, ये ठीक नहीं हो रहा है। अरे सब ठीक हो रहा है, ब्याह तू ही कराएगा और तू अब हर 2 महीने में हमारे घर आएगा, हमारे पूजा पाठ करेगा। लेकिन अम्मा जी आप, मैं जो समझाना, कोई बात नहीं, शादी से पहले भाई सब लोग सुन लो, अभी 5 दिन के अंदर सुंदरकांड होगा। जी ठीक है, जैसी अम्मा जी की मतलब ख्वाहिश है वैसा ही होगा। हाँ री, क्या नाम है री छोरी तेरा? अनामिका। सुंदरकांड का पाठ होगा और तू भी आएगी और तेरे मम्मी पापा भी आएंगे। तो उसने कहा मैं तो नहीं आ सकती। अम्मा जी को डायरेक्ट जवाब दिया, जो चेहरे पर सबके मुस्कुराहट थी एकदम उड़ गई। सब एकदम शांत हो गए और ये क्या, इसने कैसे जवाब दिया है?
कोई बहाना ही बना देती। अब संजय भी अनामिका को देख रहा था कि क्या हो गया, आप ऐसे क्यों बोल रही हो दादी जी से। नहीं मैं नहीं आ सकती तो नहीं आ सकती, बस मैं सीधा सीधा मना कर रही हूँ। इसमें मैं घुमा फिरा के बात करूंगी तो ज़्यादा ठीक लगेगा। पंडित, मैं जो कह रही हूँ ठीक है ना? सुंदर कांड का पाठ हो रहा है और मुझे बुला रहे हैं, मैं थोड़ी ना आ सकती हूँ। अब यहाँ अंकित ने कहा कि सॉरी टू से बट आप क्यों नहीं आ सकती हो? भाई घर की आप बड़ी बहू, होने वाली बड़ी बहू हो, तो अम्मा की बात जब सब मान रहे हैं तो आपको भी आना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं आ सकती, क्योंकि शादी की जो तारीख निकली है वो 16-17 दिन बाद की है और इतने दिन तो मुझे शॉपिंग में ही लग जाएंगे, तो मैं तो बहुत बिजी हूँ। अब सब लोग एकदम हंसने लगे कि अच्छा इस वजह से बोल रही थी, लेकिन पंडित जी को पता चल गया था इसने आने से क्यों मना किया था। सुंदर कांड हो, बजरंग बाण हो रहा हो कहीं, तो वहां प्रेत आकर बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। इसने बहाना बहुत उचित बनाया। इनकी जो शादी वाला दिन था उससे पहले संजय ने 3 चीज नोटिस करी थी कि ये फोन पे बात करते करते, मतलब होता है ना कि थोड़ा प्यार इश्क मोहब्बत की बातें हो जाती हैं शादी से कुछ दिन पहले तक, तो वो बात करते करते कुछ और ही बोलने लग जाती थी और वो इसे कभी समझ नहीं आता था। ऐसा लगता था ना जाने कोई कोड लैंग्वेज बोल रही है। लेकिन संजय ने ये बात एक बार अम्मा जी से कही थी, अम्मा जी को पता था लेकिन फिर भी उन्होंने इग्नोर करा। एक बार ये जब मिले थे, तो मतलब शादी से पहले ही कॉफ़ी पर मिले थे, उसके बाद संजय इसको लेकर मंदिर आया था। ये मंदिर के अंदर नहीं आई, मना कर दिया था इसने कोई भी बहाना बनाकर। तो संजय खुद ही गया था, अंदर गया, बाबा से आशीर्वाद लिया, प्रसाद लिया। प्रसाद इसने खाया नहीं, मना कर दिया था, जी खराब हो रहा है, सुबह से आज मेरे को वॉमिट हो रही है, दवाई खा रही हूँ मैं, तो नहीं खाया। और एक चीज़ और थी, संजय ने इसे एक ड्रेस दिया था, संजय के सामने ही उस ड्रेस को फाड़ दिया और फिर कहती है आई एम सॉरी। मेरा दिमाग पता नहीं क्या एकदम, ये कैसे, मेरे को तो ध्यान ही नहीं, मेरे हाथ में ड्रेस है, मैंने सोचा मैं रफ पेपर है, कोई कागज है उसे फाड़ रही थी, ये क्या हो गया, सॉरी। संजय उस बात को भी इग्नोर कर गया। जब ये 3 चीज तेरे सामने आ चुकी थी तो बैठकर एक बार बातचीत होनी जरूरी थी, शादी तक नहीं आना चाहिए था। खैर चलिए, शादी तक ये लोग आ गए, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। और खैर मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये जो संजय है ना, इसकी गलती क्या है कि ये इस परिवार पर, अनामिका पर, सब पर भरोसा कर रहा है। परिवार तो ठीक है, लेकिन अनामिका आप जानते हो कैसी है। अब इसके अंदर अंकित की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है उसकी, तो मतलब ही नहीं बनती, कोई बातचीत ही नहीं है। चलो अंकित का 1% मान भी लिया मैंने कि संजय और अनामिका का अंकित से कुछ ना कुछ मतलब रहा, लेकिन अंकित की जिससे शादी होने वाली है, लड़की मोनिका, जो अभी कहानी में नहीं आई है, इस बेचारी की क्या गलती है? आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अंकित और मोनिका के साथ ये अनामिका क्या करने वाली है। अगले भाग में पता चलेगा। आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दिया करो, आप लोग भूल जाते हो।